मेरी मेहनत मेरी जिंदगी में एक नया दौर लाएगी। मेरी मेहनत मेरी जिंदगी में एक नया दौर लाएगी। मैं तो खामोश रहूंगा मगर मेरी सफलता शोर मचाएगी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है अमाइंस। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं, तो क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पूरे मिला के हम लोग 50 PYQs करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो प्लीज उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आइडेंटिफाई द टर्शरी अमाइन। देखो, आपके पास ये जो एग्जांपल दिए गए हैं, बताना इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि टर्शरी अमाइंस का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो, पहले आप ये समझिए कि वो कैसे पता चलेगा कि कोई प्राइमरी अमाइन है कि सेकेंडरी अमाइन है कि टर्शरी अमाइन। मैं आपको उसका पहचानने का तरीका बता देता हूँ, आपको आगे बहुत ज्यादा काम देगा। तो प्राइमरी अमाइन किसे बोलते हैं, समझिए। जब नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उसे बोलोगे प्राइमरी अमाइन। ठीक है, जब नाइट्रोजन से 1 हाइड्रोजन और 2 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अमाइन। और टर्शरी अमाइन किसे बोलेंगे, जब नाइट्रोजन से 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, टर्शरी अमाइन का नाम देंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन, लेकिन आप लंबे समय के लिए कैसे याद करेंगे उसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखिए, अगर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन लगा है तो आपका प्राइमरी अमाइंस होगा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास अगर 1 हाइड्रोजन लगा है तो आपका सेकेंडरी अमाइन होगा। और नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो क्या होगा, टर्शरी अमाइंस होगा। यानी आप हाइड्रोजन पे ज्यादा फोकस करिएगा। 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी, 1 होगा तो सेकेंडरी, और कोई भी नहीं होगा तो टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए इसकी मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना काम करता है। देखो, क्या इस नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है? हाँ, जब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा इसका मतलब वो टर्शरी अमाइंस होगा। अगला एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, प्राइमरी अमाइंस। इसके पास 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन होगा तो सेकेंडरी अमाइंस होगा। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी अमाइंस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टर्शरी अमाइंस कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच है उस हाइड्रोजन को देख के आप उसके अमाइंस की डिग्री को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड अगला सवाल है, आप लोग कमेंट में बताइए कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अमाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा अमाइन है जो आपका सेकेंडरी अमाइन का एग्जांपल है। कैसे पहचानेंगे सेकेंडरी अमाइन है, आइए फिर से चेक करते हैं। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा होगा तो आपका प्राइमरी अमाइंस होगा। नाइट्रोजन के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन लगा होगा तो आपका सेकेंडरी अमाइंस होगा। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है तो ये भी आपका प्राइमरी अमाइंस हो जाएगा। ये पास भी 2 हाइड्रोजन लगा, ये भी आपका प्राइमरी अमाइंस का एग्जांपल हो जाएगा। हाँ, तो बताइए कौन सा इसमें सेकेंडरी अमाइंस है, तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमाइंस की डिग्री को पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव कार्बिल अमीन रिएक्शन। इन चारों में से कौन सा ऐसा अमाइंस है जो आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन देगा। हाँ, आप समझिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा अमाइन ये रिएक्शन देता है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है, देखो, जब प्राइमरी अमाइन का आप रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस, तो इनका रिएक्शन होकर क्या बनता है, आपका आइसोसाइनाइड या फिर कार्बिल अमीन बनता है। RNC को बोलते हैं आइसोसाइनाइड बनता है, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन में कौन सा अमाइन रिएक्शन करता है, तो याद रखिएगा, कार्बिल अमीन रिएक्शन में आपका प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करता है, ना 2 डिग्री देता है ना 3 डिग्री, ओनली प्राइमरी अमाइन गिव दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। यानी हमें आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन क्या होगा, आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन देता है। आइए प्राइमरी अमाइन को हम लोग पहचानते हैं। देखो, नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा है तो आपका प्राइमरी अमाइन होगा। ठीक है, 1 हाइड्रोजन लगा है तो आपका सेकेंडरी अमाइन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्शरी अमाइन, 1 हाइड्रोजन होगा तो आपका हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। तो हमने क्या बताया, कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन देता है, आपका सिर्फ प्राइमरी अमीन ही रिएक्शन देता है। तो बताइए इनमें से प्राइमरी अमाइन कौन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी यही वो अमाइन से बच्चों जो आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन देगा। ओके, ये रिएक्शन बार बार आता है तो इस रिएक्शन को आप अच्छे से एक बार अपने NCERT में पढ़िएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एनिलीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स। कह रहा है जब हम लोग एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे तो बताइए इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए देखते हैं कि एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ क्या फॉर्मेशन करेगा। क्या आपको पता है कि एनिलीन कैसे बनता है, एनिलीन बनाने का तरीका आपको याद है। देखो एनिलीन कैसे बनेगा, देखिए, बेंजीन से जब आप क्या लगा देंगे,
बेंजीन के सर पे जब आप NH2 लगा देंगे तो इसी को बोला जाता है क्या, एनिलीन। अब देखो एनिलीन का जब रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो होता क्या है, ब्रोमीन और वाटर इनसे जो जनरेट होता है वो आपका होता है Br+। और Br+ क्या होता है आपका, एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल होता है। ओके, अब जब भी इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या करता है, रिंग पर अटैक करेगा। तो जो Br+ है कहां पे अटैक करेगा, वो डिसाइड करेगा NH2। ठीक है, अब देखो जो NH2 होता है बच्चों, ये होता है आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब रिंग पर अटैक करने आएगा तो ये डिसाइड करेगा कि वो कहां पे जाएगा, आर्थो पर और पैरा पे जाएगा। तो यहाँ पे आर्थो वाला कौन है, देखो ये दोनों आर्थो होते हैं और ये दोनों पोजीशन मेटा होते हैं, और ये वाला क्या होता है, पैरा। यानी जो Br+ आएगा वो कहां पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे। तो देखिए आर्थो और पैरा पे जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, बेंजीन से लगा दो आप पहले NH2। ओके, अब देखो आर्थो पे क्या लग जाएगा आपका, ब्रोमीन, और पैरा पर भी क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। अब इसका आपको नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखोगे, यहां से काउंटिंग करिए 1 2 3 4 5 6। तो 2 पे 4 पे और 6 पे क्या लगा है, Br। तो 2, 4, 6 तीन बार के लिए क्या लगाएंगे, ट्राई। Br के लगाएंगे ब्रोमो। ओके, और बेंजीन पर NH2 लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, एनिलीन, ब्रोमो एनिलीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो देखिए किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है प्रोडक्ट, क्या है आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्वेश्चन लिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, वहीं से ये रिएक्शन लिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा है इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलामाइड, उसके बाद कार्बिलमीन या फिर गैटरमैन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। देखो पहले इस रिएक्टेंट में क्या कर दिया हम आपको बता देना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा है आपका क्या, ArN2+X-। ठीक है, यहाँ AR का मतलब होता है बेंजीन। ठीक है, AR का मतलब बेंजीन, और बेंजीन से कौन लगा है, बेंजीन से लगा है N2+ और X-। इसका बॉन्ड को बच्चों हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो जब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ कॉपर पाउडर के पेजेस में तो क्या बनाता है आपका, ब्रोमो बेंजीन बनाता है, नाइट्रोजन गैस बनाता है। तो बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गैटरमैन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन का नाम होगा, गैटरमैन रिएक्शन। तो ये अमाइन से चैप्टर में जब आप सोडियम डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो वहीं पे ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि आपको बस रिएक्शन देख के पहचानना था कि वो कौन सा रिएक्शन है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि which one of the following compound or treatment with benzene sulfonyl chloride form product insoluble in alkali। तो क्या कह रहा है, आपके पास ये चार तरह के अमाइंस दिए गए, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड होगा, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो आपका क्या होगा, अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम आपको फिर से बता देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि चारों में से कौन सा अमाइंस होगा जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, आपका बेस में इनसॉल्युबल होगा, अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। तो पहले यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें उसको आप समझिए। देखो यहाँ पे क्या लिया है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखो बेंजीन पर जब आप SO2Cl लगा देंगे तो फिर क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोला जाता है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है हिंसबर्ग एजेंट। ठीक है, हिंसबर्ग एजेंट बोलो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। अब ये रिएक्शन कैसे करता है इसको भी हम आपको समझा देना चाहते हैं। देखिए जब आप प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराएंगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में सॉल्युबल होगा। ठीक है, लेकिन जब आप सेकेंडरी अमाइन का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ करेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कली में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जो टर्शियरी अमाइंस होता है वो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अब क्वेश्चन और इस लॉजिक को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ऐसा अमाइंस है जो इसके साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा वो इनसॉल्युबल होगा, तो बच्चों वो आपका होगा सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन ही वो आपका अमाइंस होगा जिसके साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, इनसॉल्युबल होगा। तो देखिए इसमें से सेकेंडरी अमाइन कौन सा एग्जाम्पल है, सेकेंडरी अमाइन कहाँ पे है, देखो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी अमाइंस है। एक हाइड्रोजन होगा तो आपका सेकेंडरी अमाइन होगा, दो हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी अमाइन, दो हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी अमाइन। हाँ, तो कौन सा अमाइंस होगा, 2 डिग्री अमाइन होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि
आप जब 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन कराएंगे बेंजीन सल्फ्यूरिक क्लोराइड के साथ, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कैसा होगा? अल्कली में इनसॉल्युबल होगा। ओके, तो आपके एग्जाम में जो हिल्सबर्ग रिएजेंट है, इसका स्ट्रक्चर, इसका नाम पूछता है, तो एक बार इसको भी देख कर जाइएगा, बहुत ही ज्यादा आसान होगा। ठीक है, और हिल्सबर्ग रिएजेंट क्या काम क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने में आपका हिल्सबर्ग रिएजेंट यूज होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following compound will not react with benzene sulfonyl chloride? कह आपके पास 4 तरह के अमाइंस दिए गए, इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ बच्चों रिएक्शन नहीं करता है? ठीक है, तो अभी जो हम लोग कुछ दिन पहले से पढ़ कर आए थे उसी से रिलेटेड सवाल है। कह रहा है कि यहाँ पे कि इन चारों में से कौन सा ऐसा अमाइंस है जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता? तो बच्चों मैंने यहाँ पहले ही बता दिया था कि आपका जो टर्शियरी अमाइंस है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ये टर्शियरी अमाइन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको देखिए टर्शियरी अमाइंस कहाँ पे है, देखो ये कौन सा अमाइंस है आपका 3 डिग्री, ये वाला आपका प्राइमरी अमाइंस है, ये आपका 2 डिग्री अमाइंस है, ये आपका हो जाएगा प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइंस ये हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? कौन रिएक्शन नहीं करता? कौन नहीं करता बताइए? तो जो टर्शियरी अमाइंस होता है वो रिएक्शन नहीं करता है। तो टर्शियरी अमाइन किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये वही अमाइंस है जो आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हिल्सबर्ग रिएजेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द केमिकल टेस्ट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन अमीन एंड एलिन। कह रहा है कि इथेन अमीन और एलिन, इन दोनों को हमें क्या करना है? डिस्टिंग्विश करना है। तो बताइए कौन सा टेस्ट सही होगा? क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपके पास एक बीकर में इथेन अमीन दिया है और दूसरे बीकर में एनिलीन दिया है, तो दोनों में कैसे पता करेंगे कौन इथेन अमीन है कौन एलिलीन है? ठीक है, अब देखिए तो उसके लिए कौन सा टेस्ट सही होगा? हेलोफॉर्म, टॉलेंट टेस्ट, एजोडाइट टेस्ट की हिल्सबर्ग टेस्ट, कौन सा सही होगा? देखो आपके बाद कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता दे रहा हूं, सुनिए। इथेन अमाइन कैसे बनतेगा? देखो CH3 CH2 NH2, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन अमाइन। ओके, और जो एनिलीन कैसे बनेगा? एनिलीन बनाने का तरीका क्या है? बेंजीन के ऊपर जब आप क्या लगा देंगे? NH2 लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? एनिलीन। ओके, आप सुनिए, ये जो आपका इथेन अमाइन होता है बच्चों, ये आपका होता है एलिफैटिक अमाइन। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? एलिफैटिक अमाइन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और जो आपका एनिलीन है इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अमाइन। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक अमाइंस के नाम से जानते हैं। अब सुनिए, तो कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि आपको एक दे देगा एलिफैटिक अमाइन, एक दे देगा एरोमेटिक अमाइन, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना होगा, तो कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक टेस्ट है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका एजोडाइट टेस्ट। एजोडाइट टेस्ट, ठीक है, होता क्या है? इस टेस्ट की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन इथेन अमाइन है कौन एलिलीन है। कैसे? जब हम एनिलीन के साथ ये एजोडाइट टेस्ट करवाएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब एनिलीन के साथ एजोडाइट टेस्ट कराएंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये आपका ऑरेंज या फिर येलो कलर में चेंज होता है। हालांकि जो आपका इथेन अमीन है यानी एलिफैटिक अमीन है, ये टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो एजोडाइट टेस्ट एनिलीन देता है, इथेन अमाइन नहीं देता है। तो इस टेस्ट की मदद से हम कंफर्म कर सकते हैं कौन आपका एरोमेटिक है कौन आपका एलिफैटिक अमाइन है। ठीक है, अभी ये आगे आएगा तो मैं इसका रिएक्शन भी करके बताऊंगा कि कैसे ये टेस्ट देता है। ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन एक्वस मीडियम। देखो आपके पास ये 4 तरह के अमाइंस दिए गए हैं, इन चारों अमाइंस को आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। कब? जब ये आपका एक्वस मीडियम में होगा। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा गौर से समझिएगा। होता क्या है, आपका ये क्वेश्चन बार बार आता है, आपको बार बार अमाइंस देकर पूछता है कि इसको एक्वस मीडियम में उसके बेसिक ऑर्डर में अरेंज करो। तो मैं जो आपको ऑर्डर बताने जा रहा हूँ उस ऑर्डर तो कॉपी में लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई हर बार ये रिपीट करता है। देखो जब आपको इनको अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक सिटी इन एक्वस मीडियम में, तो होगा क्या? देखो जो आपका सेकेंडरी अमाइन होता है बच्चों वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है, उसके बाद जो आपका प्राइमरी अमाइन होता है वो उससे थोड़ा कम बेसिक होता है, और सबसे कम बेसिक होता है आपका उसमें से टर्शियरी अमाइन, उससे कम आएंगे तो आएगा NH3 और C6H5। ठीक है, अब देखो तो सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होगा आपका? सबसे ज्यादा होगा आपका 2 डिग्री, 1 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम सबसे कम होगा C6H5। ओके, अब आइए इसी को हम लोग उसके हिसाब से अरेंज करते हैं। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा तो उसको 2 का पहले लिख दो। ठीक है, उसके बाद उससे कम कौन होता है? आपका प्राइमरी होता है, तो ये आपका प्राइमरी है तो उसके बाद हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, उसके बाद होता है 3 डिग्री, तो यहाँ पे कौन दिया? आपका 3 डिग्री दिया हुआ है,
और लास्ट में कौन बच गया आपका फोर्थ वाला। तो हमने इसको अरेंज किया किस ऑर्डर में, इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी ना। तो 4 3 1 2 का किस ऑप्शन में दिया है बताइए, 4 3 1 2 कहां पे दिया है, पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने जो यहाँ पे एमाइंस के बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसको आप जरूर से लिख लीजिएगा, ये बार पूछा जाता है, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ एमाइंस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्टेट इन गैसियस फेज देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी। देखो कह रहा है कि आपके पास ये अमाइंस दिया गया है, इस अमाइंस को आपको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्टेट के हिसाब से अरेंज करना है। यानी कि कौन सबसे कम बेसिक है उसको पहले लिखना है, जो सबसे ज्यादा बेसिक है उसको लास्ट में लिखना है। और कब की बात है, जब इसको आप किस फॉर्म में रखेंगे, गैस के फॉर्म में रखेंगे। देखो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है और इससे पहले जो क्वेश्चन आया है, दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम लोगों ने अमाइंस को अरेंज किया था किस ऑर्डर में, जब आप उसका एक्वस मीडियम में था। अब ये क्या है, इसमें अमाइंस को हम अरेंज करेंगे किस ऑर्डर में, जब आपका गैस के फेज में होगा। तो बच्चों गैस के फेज में ऑर्डर कुछ और होता है, एक्वस मीडियम में ऑर्डर कुछ और होता है। तो गैस फेज के फेज में ऑर्डर क्या होता है, तो आपका होता है सबसे ज्यादा बेसिक होता है 3 डिग्री, उससे कम बेसिक होता है 2 डिग्री, सबसे कम बेसिक होता है 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में कौन आता है आपका NH3। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज, गैसियस फेज में उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये आपका कौन सा अमाइंस है, 3 डिग्री है, उसके बाद ये कौन सा आपका 2 डिग्री है, और उसके बाद 1 डिग्री है, और लास्ट में क्या आपका NH3 है। ठीक है, तो सबसे कम बेसिक होगा NH3, उससे ज्यादा 1 डिग्री, उससे ज्यादा 2 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री होगा। ये इसका ऑर्डर है। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन है, जब मैच करेंगे तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है 3 डिग्री, उसके बाद है 2 डिग्री, उसके बाद है 1 डिग्री, और लास्ट में क्या आपका NH3 दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो जल्दी जल्दी के चक्कर में गैसियस फेज और एक्वस मीडियम दोनों भूल जाते हैं। तो गैसियस फेज होगा तो ऑर्डर 3 2 1 होगा, और आपका एक्वस फेज का मैंने ऑर्डर बता दिया है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। कह रहा है आपके पास 4 तरह के अमाइंस दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा अमाइंस है जो सबसे कम बेसिक होता है। ठीक है, तो देखो आपको एक बेसिक कैरेक्टर का एक और छोटा सा हिंट बता देता हूं। जब भी कभी पूछे आपके एग्जाम में कौन सबसे कम बेसिक होगा और सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो उसको कैसे बताओगे। देखो अगर कभी भी बच्चों आपका जो NH2 ग्रुप है, अगर आपका जो NH2 ग्रुप है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, वो सबसे कम बेसिक होता है। सुनिए गौर से, NH2 अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ, वो सबसे कम बेसिक होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस। बच्चों रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अब बेंजीन से NH2 लग जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन ऐसा आपका अमाइंस है जो उसकी बेसिसिटी सबसे कम होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्ग बेस। कह रहे हैं चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे तगड़ा बेस, सबसे अच्छा बेस माना जाता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि बेंजीन से डायरेक्ट कोई NH2 लगा होगा सबसे वीक बेस होता है, और जो नहीं लगा होता वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो गौर से, जब आप मिलाएंगे कि ये जो NH2 है बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी NH2 आपके बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये भी बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों में क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आप ये देखेंगे जो NH2 है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना कि बेंजीन से। यानी बच्चों यही हुआ ऐसा आपका अमाइंस होगा तो सबसे अच्छा बेस होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से इसका जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो रिंग को डोनेट हो जाता है और इसकी बेसिक कैरेक्टर कम हो जाता है। यहाँ पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी बेसिक कैरेक्टर मेंटेन रहेगा। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि among the following which has the highest value of pKb। कह रहे चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी pKb की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना। अब देखिए पहले समझिए कि pKb का मतलब क्या होता है। pKb को हम बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू कब ज्यादा होगी कब कम होगी उसको समझिए। अगर कोई भी कंपाउंड जिसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका pKb वैल्यू लो होता है। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर कम है यानी उसका pKb वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब देखो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा pKb वैल्यू कम होगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा pKb वैल्यू ज्यादा होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, pKb वैल्यू ज्यादा होगा तो ज्यादा कब होगा, जो सबसे बेकार बेस होगा। यानी हमें देखना है कि चारों में से सबसे वीक बेस कौन सा है, वही की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आइए देखते हैं, हमने आपको पहले बताया था कि NH2 डायरेक्ट बेंजीन से लगा होगा तो इसकी बेसिक कैरेक्टर घट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी NH2 बेंजीन से लगा है, इसकी बेसिक कैरेक्टर भी कम हो जा रहा है।
और यहाँ पर भी NH2 आपका बेंजीन से लगा, इसकी बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ये किससे लगा है, कार्बन से, यानी ये अच्छा बेस माना जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या ढूंढना है, वीक बेस। ये भी वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, ये भी वीक बेस है। अब इन तीनों में से कौन होगा, इन तीनों में से कौन होगा, समझिए एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे लगेगा, उसको बता देना चाहता हूँ। जो आपका प्लस आई या फिर प्लस आर इफेक्ट होता है बच्चों, वो बेस कैरेक्टर को बढ़ाता है। क्या करता है, प्लस आई और प्लस आर बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। और माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे जो आपका CH3 है क्या लगाता है, प्लस आई, और प्लस आई क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर को बढ़ा देगा। ओके, और जो NO2 है बच्चों वो लगाता है माइनस आर इफेक्ट, और माइनस आर इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर को घटा देता है। ओके, तो देखो यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया है, जो सबसे बेकार बेस होगा उसकी पीकेबी वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, इसके बेसिक कैरेक्टर को घटा दे रहा है, तो डी वाला फिर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो जितना ज्यादा वीक बेस होता है उतना ज्यादा पीकेबी वैल्यू होती है। तो बेसिक कैरेक्टर बहुत सी सारी चीजों पे डिपेंड करती है, जो मेन है वो आपका यही आंसर है। प्लस आई प्लस आर बेस को बढ़ाता है, माइनस आई माइनस आर बेस को घटाता है। तो NO2 लगाता है माइनस आर, बेसिक कैरेक्टर को कम कर देगा, जितना कम बेसिक कैरेक्टर उतना ज्यादा पीकेबी वैल्यू, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि CH3CONH2 on reaction with NaOH and Br2 in alcoholic medium gives। कह रहे जब आपका इथेन अमाइड का रिएक्शन कराते हैं NaOH और Br2 के प्रेजेंस में अल्कोहलिक मीडियम में, तो बताइए चारों में से कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आइए उसको हम लोग वन बाय वन सॉल्व करते हैं। देखो जो आपको ऊपर लिखा है CH3CONH2, इसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम क्या होगा। देखो 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एक, और सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखा जाता है, और जहां पे CONH2 लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड। तो उसका नाम है इथेन अमाइड। तो कभी बच्चों इथेन अमाइड का रिएक्शन Br2 और NaOH के साथ कराते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पे जो अमाइन ग्रुप होता है, अमाइन ग्रुप माइग्रेट करके डायरेक्ट कहाँ पे लग जाता है, CH3 पे, और CH3NH2 आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बनता है, CH3NH2 का फॉर्मेशन करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्राइमरी अमाइन। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक, हॉफमैन रिएक्शन क्या होता है समझिए, जब किसी अमाइड का रिएक्शन Br2 NaOH के प्रेजेंस में करवाते हैं तो आपका प्राइमरी अमाइन बनता है, इसी की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉफमैन रिएक्शन। तो इससे बच्चों 2 सवाल और बन सकते हैं। पहला सवाल बन सकता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किस तरह के कंपाउंड देते हैं, वो आपके अमाइड देते हैं। अमाइड कैसे पता चला, जहां पे CONH2 लगा होगा बच्चों से अमाइड ग्रुप बोला जाता है, और बोला जाता है कि इस रिएक्शन में क्या चीज फॉर्म होता है, आपका प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन करता है। ओके, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग अभी आगे सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल। यदि हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, इट फॉर्म अ डाई, एक डाई का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को गहराई समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं तो एक डाई बनता है, और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है। देखो उस रिएक्शन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, आपको इतना लंबा चौड़ा रिएक्शन नहीं करना है, बस आपको जाना है कि ये रिएक्शन किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे बेंजीन पर जब N2 और Cl- लगा देंगे तो उसको बोले बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन जब कराएंगे फिनॉल के साथ तो होता क्या है बच्चों, ये आपका बनता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि येलो कलर का डाई होता है। और बच्चों इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलेंगे, कपलिंग रिएक्शन बोला जाता है। तो बीसी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे कपलिंग रिएक्शन, देखो पहले ये भी बेचारा सिंगल था, ये भी बेचारा सिंगल था, फिर जब ये दो आपस में मिले, मिलने के बाद क्या हो गया, आपके कपल बन गए। कपल का मतलब जुड़ गए। तो दोनों लोग अकेले थे, रिएक्शन करने के बाद जुड़ गए, जुड़ने को क्या बोलते हैं, कपल ही बोला जाता है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा है, कपलिंग रिएक्शन। सोचो केमिस्ट्री भी रियल लाइफ से कितना रिलेट करता है। ओके, तो कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल यील्ड मेनली। कह रहा है कि जब हम लोग अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ, जो कि ज्यादा मात्रा में होगा, तो बताइए चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि अमोनिया की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कैसे होता है। अब देखो अमोनिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा, NH3 हम लोग बोलते हैं अमोनिया। अब इसी का रिएक्शन कराएंगे मिथाइल क्लोराइड के साथ, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मिथाइल को बोलते हैं CH3 और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। तो CH3Cl हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। तो अमोनिया की रिएक्शन CH3Cl के साथ कराएंगे तो होगा क्या बच्चों, इसमें से एक हाइड्रोजन हट के CH3 लग जाएगा। क्या होगा, एक हाइड्रोजन हट के CH3 लग जाएगा, तो होगा क्या, देखिए CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, NH3 के साथ, और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, NH2। अब होगा क्या यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अमाइन का नाम देते हैं।
फिर हमने देखो इसको लिया एक्सेस में, एक्सेस में लेंगे क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ये साथ फिर ये रिएक्शन करेगा। ठीक है, आइए हम लोग रिएक्शन करके फिर से देखते हैं। अब क्या होगा, अगले स्टेप में जो आपका CH3Cl है, ओके, ये फिर से रिएक्शन करेगा। तो अगले स्टेप में भी क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या था, एक हाइड्रोजन हटके CH3 लग गया था, सेम वही हाल यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन हटके CH3 लग जाएगा, तो क्या होगा, देखो CH3 नाइट्रोजन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, तो अगले स्टेप में फिर से रिएक्शन होगा, फिर से रिएक्शन होगा तो क्या होगा, अगली बार जब हम रिएक्शन कराएंगे इसका CH3Cl के साथ, अगेन एक हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। देखो तो CH3N CH3, अब ये हाइड्रोजन हटके उसकी जगह क्या लग जाएगा, CH3 जुड़ेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइंस हो जाएगा। अब रिएक्शन यहाँ पर भी नहीं होता, रुकता, एक बार और रिएक्शन होता है, इसी का रिएक्शन फिर से होता है किसके साथ, CH3Cl के साथ। अब जो बच्चों CH3Cl है, इसके साथ जाके पूरे तरीके से बॉन्ड बना लेता है, और क्या बनाता है, नाइट्रोजन से जो 3-3 NH3 लगे हुए थे, अब ये जुड़ जाएगा तो उसके पास पूरी मिला के 4-4 NH3 लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके का कंपाउंड बना लेता है। ओके, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है यहाँ पे टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाता है। टेट्रा मिथाइल क्यों, देखो इसके साथ कितने 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, इसका नाम हो गया टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे N+ होता है और Cl- होता है, इसलिए इसका नाम हो गया। ठीक है, तो अमोनिया का रिएक्शन जब कराते हैं मिथाइल क्लोराइड के साथ, पहले आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर क्वाटरनरी अमाइंस होता है, और क्वाटरनरी अमाइंस हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, तो ये लंबा चौड़ा इसका रिएक्शन था। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विच सोडियम एंड अल्कोहल गिव। क्या कह रहा है, इथेन नाइट्राइल का जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम और अल्कोहल के साथ, तो बताइए इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब पहले समझिए कि जो इथेन नाइट्राइल है इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल। देखो 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं N, और CN के लिए बोलते हैं नाइट्राइल। तो बच्चों जब इथेन नाइट्राइल का Na सोडियम के साथ और इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता है क्या है बच्चों, ये होता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, इस सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा, होता क्या है, यहाँ पे जब इसका रिएक्शन कराएंगे एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अगले स्टेप में फिर ये वाला बॉन्ड टूटता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है, तो क्या बनता है, देखो बनेगा CH3 CH2 NH2। क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3 बन जाएगा, CH2 और NH2 का फॉर्मेशन होता है। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो 1 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N बोला जाता है, NH2 के लिए हम क्या लगाते हैं, अमाइन, तो इसका नाम लिखा हो जाएगा इथेन अमाइन। तो जब आप इथेन नाइट्राइल का सोडियम और अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो इथेन अमाइन बनता है। तो देखिए किस ऑप्शन में है आपका इथेन अमाइन। इथेन अमाइन कहां पर है आपका, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाए। यहाँ पे क्या लिखा है, 1 अमीनो इथेन, 1 अमीनो इथेन बोलो या इथेन अमाइन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से लिया गया है, उस में जाके देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि when nitrobenzene is heated with tin and concentrated HCl the product form is। कह रहे हम लोग नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, tin और कंसंट्रेटेड HCl के साथ, बताइए इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। आइए रिएक्शन करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपका नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाते हैं, देखो जब आप क्या करेंगे, बेंजीन के सर पे NO2 ग्रुप लगा दोगे, क्या करोगे, बेंजीन के सर पे NO2 ग्रुप लगा दोगे, उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। बच्चों जब नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन SnHCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा, देखो ये भी आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। कैसे रिड्यूस करेगा, देखो होता क्या है, ये आप इसके 2 ऑक्सीजन लगाए ना, ये दोनों ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह क्या करता है, 2 हाइड्रोजन लगा देता है। ये क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या लगा देगा, 2 हाइड्रोजन लगा देगा। तो देखिए इसके प्रोडक्ट में क्या बदलाव आने वाला है। देखो बेंजीन से कौन लगा था, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से जहां 2 ऑक्सीजन था वो हटके क्या लग जाएगा, NH2 लग जाएगा। अब बेंजीन पे NH2 लग जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन का नाम देते हैं। ओके, जब नाइट्रोबेंजीन का अब रिडक्शन कराएंगे तीन और HCl के प्रेजेंस में तो आपका एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपका प्रिपरेशन ऑफ एमाइन से लिया गया है, एमाइन बनाने का आपका प्रिपरेशन है, इसको एक बार देखिएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन इथाइल अमाइन गिव।
कह रहे जब हम लोग नाइट्रस एसिड का रिएक्शन कराते हैं इथाइल अमाइन के साथ, तो बताइए चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। आइए पहले देखते हैं कि इथाइल अमाइन और नाइट्रस एसिड किससे कहते हैं। इथाइल अमाइन का मतलब क्या है, देखो C2H5 को हम लोग बोलते हैं इथाइल। इसी से बच्चों जब आप NH2 लगा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा अमाइन, तो ये आपका होगा इथाइल अमाइन। तो इथाइल अमाइन के रिएक्शन कराएंगे इसके साथ नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2 को बोलते हैं नाइट्रस एसिड, या फिर इसकी जगह दे देगा NaNO2 प्लस HCl। इन दोनों के मिक्सचर से भी क्या बनता है, आपका HNO2 का फॉर्मेशन होता है। तो जब आप इथाइल अमाइन का रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड के साथ, तो क्या होता है, जो आपका अमाइन ग्रुप है ये हट के इसकी जगह क्या लग जाता है, N2 प्लस और Cl माइनस लग जाता है। तो C2H5 में से NH2 हट के क्या लग जाएगा, तो लग जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस लग जाता है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकता है, ये रिएक्शन एक स्टेप और आगे जाता है। इस एसिड में जो वाटर होता है, एसिड में प्रेजेंट वाटर से ये फिर रिएक्शन करता है, क्या बनाएगा, देखो वाटर किसमें टूटता है, वाटर आपका टूटता है H प्लस में और OH माइनस में, और ये जो आपका कंपाउंड बना है ये ब्रेक होता है C2H5 प्लस में और N2 माइनस में ब्रेक होता है। अब होता क्या है, इस कंपाउंड पर है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, OH पर है माइनस चार्ज, तो प्लस वाला जाएगा माइनस के साथ, तो क्या होगा C2H5 OH का फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा क्या बनता है, आपका नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है, और जो आपका Cl माइनस है H प्लस से क्या बना लेगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो बच्चों C2H5 OH है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इथेनॉल। क्या बोलेंगे, इथेनॉल। कैसे, दो कार्बन को एक सिंगल बॉन्ड के लिए N, OH के लिए और लगाया जाता है। तो जब हम लोग इथाइल अमाइन का रिएक्शन कराएंगे HNO2 के साथ, तो जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो आपका इथेनॉल होगा। तो देखिए इथेनॉल किस ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, किस ऑप्शन में इथेनॉल दिख रहा है आपका, इथेनॉल कहां पर है आपका, है आपका बी वाला ऑप्शन में। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल। तो चाहे इथाइल अल्कोहल बोलो या फिर इथेनॉल बोलो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following would not be a good choice for reduction of nitrobenzene to aniline। कह रहे थे हम लोग नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट करेंगे, तो इन चारों में से कौन सा तरीका अच्छा नहीं माना जाता, कौन सा तरीका अच्छा नहीं माना जाता, गुड चॉइस नहीं होता है। पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि नाइट्रोबेंजीन से आपका एनिलीन कैसे बनता है। अब नाइट्रोबेंजीन का मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर जब आप क्या लगा देंगे NO2 ग्रुप, तो हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। इसका बदलना है एनिलीन में। एनिलीन कैसे बनता है, जब बेंजीन के ऊपर आप लगा देंगे NH2 तो उसे बोलेंगे एनिलीन। तो बेसिकली आपको नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कराना है एनिलीन में, तो बच्चों कौन सा रिएजेंट बेस्ट होता है ना, तीन तरीका अच्छा माना जाता है। आपका बी वाला भी तरीका गुड मेथड होता है, डी भी गुड मेथड में होता है, सी वाला भी। तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड होता है बच्चों, इट इज नॉट अ गुड मेथड, ये अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। यानी ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो बोला है कि कौन सा अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। तो आपका H2 FeHCl SnHCl अच्छा तरीका माना जाता है, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड इट इज अ नॉट गुड चॉइस। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन नेम। कह रहा है कि हमें अमाइड को किसमें कन्वर्ट करना है, अमाइंस में, तो बताइए उस रिएक्शन का नाम क्या होगा। फिर से समझिए, कह रहा है कि यहाँ पे हमें अमाइड को बदलना है किसमें, अमाइंस में। अमाइड को अमाइंस में बदलेंगे बच्चों, उस रिएक्शन का नाम होता है क्या आपका, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाइड को अमाइंस में बदल देते हैं। कैसे, जब अमाइड का रिएक्शन आप कराते हैं Br2 और NaOH के साथ, तो होता क्या है, जो आपका अमाइन ग्रुप होता है ये माइग्रेट करके किसके साथ जुड़ जाता है, अल्काइल ग्रुप के साथ, और RNH2 बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी नेम रिएक्शन दिए गए हैं उस रिएक्शन को आपको अच्छे से पता होना चाहिएगा कि इस रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट होता है, कौन सा रिएजेंट होता है और कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तभी आप ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्या कह रहा है कि इन हिंसबर्ग मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन द रिएजेंट यूज। देखो कह रहा है बच्चों, जो हिंसबर्ग मेथड है इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है। इसको अगर हम आम भाषा में कहा जाए, पूछ रहा है कि जो आपका हिंसबर्ग मेथड होता है इसमें कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है। बच्चे हमने बताया था इसका इस्तेमाल होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। मैंने शुरू में ही बताया था। तो क्या उसमें लेते हैं, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, या फिर बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड भी बोला जाता है। ओके, यही वो जो रिएजेंट है बच्चों जो आपका प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय, क्या जो हॉफमैन रिएक्शन होता है बच्चों, इन चारों में से कौन सा कंपाउंड देता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था जो हॉफमैन रिएक्शन होता है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ अमाइड ही देते हैं, और अमाइड का जनरल फार्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड का नाम देते हैं। यानी किसी कंपाउंड के साथ ये वाला ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम अमाइड का नाम देते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा अमाइड का एग्जांपल है, वो से देखेंगे तो डी वाला है, ठीक है। इसके पास क्या जुड़ा हुआ है, CuNH2। CuNH2 लगा होगा, हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड ग्रुप। और अमाइड ही बच्चों आपका हॉफमैन रिएक्शन देते हैं। मैंने यहाँ पर भी आपको कुछ देर पहले बताया था, जो अमाइड ही होते हैं जो आपको हॉफमैन रिएक्शन देते हैं और क्या करता है, प्राइमरी अमाइड का फॉर्मेशन करता है। ये भी आपका एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन गिवन बाय, कह रहा है इन चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा करके आए इसके बारे में कि कौन सा ऐसा है जो ये रिएक्शन देता है। अगेन अमाइड देता है, तो इसमें से अमाइड कौन है, डी वाला ऑप्शन ना, जहां पे CuNH2 लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड। और अमाइड ही आपका हॉफमैन रिएक्शन देता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, क्या कह रहा है यहाँ पे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज गिवन बाय, हाँ हॉफमैन रिएक्शन कौन देता है, अमाइड ही देता है। ये चारों में से आपको देखना है कौन सा अमाइड का एग्जांपल है, तो सी वाला ऑप्शन अमाइड है। क्या CuNH2 लगा होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइड। तो देखो एक ही तरह के क्वेश्चन को कितना बदल बदल के दे रहा है, हालांकि सबका आंसर क्या है, सेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे कि दी बेस्ट एजेंट फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेन अमाइड इनटू प्रोपेन अमाइड, कह रहा है कि प्रोपेन अमाइड को प्रोपेन अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होगा। कह रहा है कि प्रोपेन अमाइड में क्या ऐसा मिला देंगे कि वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना दिखा दे रहा हूँ। प्रोपेन अमाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको बोला जाता है प्रोपेन अमाइड। कैसे, देखो 1 2 3 तीन कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रो, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन, और CuNH2 जहां लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं अमाइड, ठीक है। तो ये आपका प्रोपेन अमाइड का स्ट्रक्चर होगा। अब प्रोपेन अमाइड का को क्या बनाना है, प्रोपेन अमाइड बनाना है। तो प्रोपेन अमाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो CH3 CH2 CH2 NH2, तो इसको बोला जाता है प्रोपेन अमाइड। कैसे, वही है 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के एन, और जहां NH2 लगा होता है उसी का बोलते हैं अमाइड। तो प्रोपेन अमाइड से प्रोपेन अमाइड में बनाना है, तो इन चारों में से क्या मिलाना पड़ेगा, तो बच्चों में मिलाना पड़ेगा क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हमें मिलाना पड़ेगा। कैसे, होता क्या है, जो आपका LiAlH4 होता है ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, अमाइड को रिड्यूस कर देता है अमाइड में। कैसे रिड्यूस करता है, यहाँ जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हट के यहाँ पे क्या लग जाता है, 2 हाइड्रोजन लग जाता है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या चल जाएगा, बनेगा CH3 CH2 CH2 NH2, वही बना है CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है। तो अमाइड को अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन लिया गया है वो आपका प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस में देखेंगे तो ये रिएजेंट आपको वहां देखने को मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द रिएक्शन, देखो आपके पास कोई रिएक्शन दिया है, ठीक है। रिएक्शन को देख के बताना है इसमें जो प्रोडक्ट ए बन रहा है ना, इसमें जो ए प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, उस प्रोडक्ट का हमें फार्मूला बताना है कि चारों में से उसका क्या फार्मूला होगा। आइए पहले देखते हैं किसका रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है। जब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसमें है C6H5NH2। C6H5NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन कैसे बनता है, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा देंगे उसको हम बोलेंगे एनिलीन, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ करा रहा है, क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। एनिलीन का रिएक्शन करा रहा है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। तो कभी भी बच्चों आप एनिलीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है ये हट के इसकी जगह पे क्या लग जाता है, इसकी जगह पे लग जाता है NC, ठीक है। इसकी ग्रुप हट के क्या लग जाता है, NC। तो देखो क्या चेंज आएगा, बेंजीन में से आपका NH2 ग्रुप लग के क्या लग जाता है, NC लग जाता है, ओके। और बेंजीन का यहाँ पे फार्मूला यहाँ पर होता है C6H5 होता है, उसी से क्या लगा दो NC, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है बेंजीन आइसोसाइनेट। क्या बोला जाता है, बेंजीन आइसोसाइनेट बोला जाता है, और इसका ये फार्मूला होता है। तो देखिए फार्मूले कहाँ पे मैच कर रहा है, C6H5NC कहाँ पे बन रहा है, ए वाले ऑप्शन में यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन रिएक्शन में क्या होता है समझ लीजिए, हम प्राइमरी अमाइंस का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। जो NH2 ग्रुप है वो आपका
नाइट्राइड या आइसोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कार्बिल अमीन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बिल अमीन रिएक्शन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसी साय है। ये जो यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा, वो एक प्रोडक्ट का नाम क्या होगा आपका, CCH5NC, इसको बोलते हैं बेंजीन आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 कंपाउंड आर गिवन। आपके पास ये 3 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। आपको इसको अरेंज करना है किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसको पहले रखना है और सबसे कम बेसिक होगा उसको लास्ट में रखना है। तो बेसिक ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। और ये पहले देखते हैं कि तीनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, कौन कम बेसिक होगा। ठीक है, उसके लिए कुछ नियम कानून जान लीजिए। नियम कानून क्या कहता है, देखो पहले भी बताया था मैंने, कोई भी ग्रुप प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट लगाता है वो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। माइनस आर आई और माइनस आर इफेक्ट क्या करता है, बेस को घटाता है। आइए देखते हैं कौन सी जगह पे क्या इफेक्ट लग रहा है। देखो यहाँ पे या इस रिंग से लगा है NO2 और NO2 बच्चों क्या लगाता है आपका, माइनस आर इफेक्ट लगाता है। अब माइनस आर क्या करेगा, बेसिक कैरेक्टर को घटाएगा। ठीक है, माइनस आर घटा रहा है। अब उसके बाद देखेंगे इसमें लगा है CH3 लगाता है आपका प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई क्या करता है, आपके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। यहाँ बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब देखो इस रिंग से कुछ भी नहीं लगा है तो इसमें कोई भी एक इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। समझिए, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, यहाँ पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा बताइए। देखो तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहा है। ओके, और सेकंड के बाद कौन होगा, सेकंड के बाद होगा थर्ड, क्योंकि थर्ड में बेसिक कैरेक्टर उसका वैसा के ही वैसा है। सबसे लास्ट में होगा पहला वाला लास्ट में क्यों होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बेसिक कैरेक्टर को घटा रहा है। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, 2 3 1। 2 3 1 कहां पे दिया है, पहले ही ऑप्शन में दिया है। ओके, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए कि उसका बेसिक ऑर्डर में अरेंज करना है तो एक बार आप ऑर्डर देख लीजिएगा। बस आपको ये जानना है ये कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाता है। अगर आपको इसका आइडिया होगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना है, 3 कंपाउंड आर गिवन। देखो आपके पास ये 3 तरह के कंपाउंड दिए गए। इस कंपाउंड को देख के क्या बता रहा है, कह रहा है कि द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। कह रहा है कि इसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कब, जब किस मीडियम में होगा, एक्वस मीडियम यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा। देखो हमने आपको इस तरीके से क्वेश्चन और पहले भी आया था, मैंने फिर बताया था, जब भी आपके एमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ देखा जाएगा और आपका एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस मीडियम दिया जाएगा तो इसके ऑर्डर को एज इट इज याद कर लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखिए अगर आप बहुत सा नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपका ये कौन सा अमाइन है, ये आपका प्राइमरी अमाइन है, ये आपका सेकेंडरी अमाइन है और ये आपका क्या है, टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, तो कौन सी डिग्री के अमाइंस उसके एक्वस सॉल्यूशन में कैसा होता है, उसके ऑर्डर को लिखवा दे रहे, इस ऑर्डर को नोट कर लीजिएगा। ओके, देखो ऑर्डर क्या है पर गौर से समझिएगा। यहाँ पे जब हम अमाइंस को उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में रखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बेसिक उसको पहले रखना है, फिर उससे कम बेसिक आखिरी में सबसे कम बेसिक को रखना है। ओके, तो देखो जब आप इनके बेसिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर को रखेंगे एक्वस सॉल्यूशन में तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है बच्चों आपका 2 डिग्री अमाइन। कौन आपका 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है। उसके बाद आपका 3 डिग्री अमाइन बेसिक होता है और सबसे कम बेसिक कौन होता है आपका, प्राइमरी अमाइन होता है। ठीक है, और लास्ट में NH3 होता है। तो 2 3 1 आप ऐसे याद कर सकते हैं, 231 याद कर सकते हैं, 231। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आइए 1 by 1 इसको मैच कराते हैं। ओके, चलिए मैच कराते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा बेसिक होगा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होगा, सेकंड वाला सबसे बेसिक। उसके बाद 2 डिग्री के बाद कौन होता है, 3 डिग्री, और 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री आएगा यानी थर्ड वाला, और सबसे कम बेसिक कौन होता है आपका, प्राइमरी यानी फर्स्ट वाला। 2 3 1 इसका क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताइए किस ऑप्शन में दिया है, 2 3 1, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है 2 3 1। ओके, तो ये जो आपका एक्वस सॉल्यूशन वाला केस है, इसमें 2 केस बनता है, एक में तो इथाइल लगा होता है और एक में मिथाइल लगा होता है। दोनों केस का ऑर्डर में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको एक बार जाकर जरूर पढ़िएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड फॉर्म एन अल्कली सॉल्युबल प्रेसिपिटेट। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा जो कि बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है, अल्कली में सॉल्युबल होता है। देखो हमने शुरू में आपको ये केस बताया था कि बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड को हम लोग हिंस
वर्ग रीजन के नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो जब बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा देंगे, बेंजीन के ऊपर लगाते हैं एस डबल बॉन्ड ओ सी एल, जिसको बोलते हैं हिल्सबर्ग रीजन, इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, अब होता क्या है, तो ये कौन सा अमाइन सॉल्युबल होता है, हमने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, जो प्राइमरी अमाइन होता है बच्चों, उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है। सेकेंडरी अमाइन का प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है और टर्शियरी अमाइन रिएक्शन ही नहीं करता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा आपका अमाइंस है जो कि क्या होगा, बेस में सॉल्युबल होगा, वो आपका होता है प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें प्राइमरी अमाइन कौन है, देखोगे यहाँ पे ये वाला आपका क्या है, ये आपका 1 डिग्री अमाइन है, ये आपका 2 डिग्री अमाइन है, ये आपका 3 डिग्री अमाइंस है, और ये क्या है, ये तो आपका दिया है अमाइड है। क्या दिया आपका, अमाइड दिया है, और अमाइड आपका रिएक्शन नहीं करता है। ओके, तो हमें क्या देखना था, कौन सा प्राइमरी अमाइंस है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि हिल्सबर्ग रीजन से क्वेश्चन लिया गया है, शुरू में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी आईयूपीएसी नेम फॉर दिस कंपाउंड। जो आपको कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। तो इसी कंपाउंड को मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि इसका नाम लिखने में आसानी हो। ठीक है, देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे थोड़ा समझिए, गौर से देखेंगे। ये कौन सा अमाइन दिया गया है, ये आपका 3 डिग्री अमाइन है। कैसे पता, नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, वो क्या होगा, 3 डिग्री अमाइंस होता है। तो 3 डिग्री अमाइंस का नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। देखोगे यहाँ पे 1 2 3 आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। लॉन्गेस्ट चेन होने के बाद ये क्या बचा आपका ब्रांच, ये क्या हो गया आपका ब्रांच। तो देखो यहाँ पे CH3 को क्या लिखते हैं, CH3 को लिखते हैं मिथाइल। ओके, और यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या लिखते हैं, इथाइल लिखा जाता है। क्या लिखते हैं, इथाइल। अब एबीसीडी में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे। तो एबीसीडी में मिथाइल पहले आया कि इथाइल, तो एबीसीडी में ई पहले आया तो इसका नाम पहले लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल। क्या लिखोगे, एन इथाइल। ओके, अब इथाइल के बाद कौन आएगा, मिथाइल। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल। अब ब्रांच का नाम लिखने के बाद देखिए कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप लिखा जाता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन, और यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए लिखा जाता है अमाइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन। इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका, देखो एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको जो अमाइंस है उसका नोमेनक्लेचर आना चाहिए। 1 डिग्री अमाइंस का नोमेनक्लेचर अलग होता है, 2 डिग्री का अलग होता है, 3 डिग्री का अलग होता है। ठीक है, तो उसमें से ये 3 डिग्री वाला केस आया हुआ था। ठीक है, क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन द गिवन रिएक्शन द स्ट्रक्चर वाई वुड बी। देखो आपके पास ये जो रिएक्शन लिखा है, इस रिएक्शन में क्या कर रहा है कि एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं Na2 के साथ HCl के साथ, तो X बन रहा है। ठीक है, अब इसी X का रिएक्शन इथेनॉल के साथ कर रहे हैं तो Y बन रहा है। तो बताइए X और Y का क्या स्ट्रक्चर बनेगा, आपको स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, आइए हम उसको करके बताते हैं। आपको Y का स्ट्रक्चर बताना है सिर्फ। ठीक है, आइए रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एनिलीन, एनिलीन का रिएक्शन करा रहे हैं Na2 और HCl के साथ। देखो जब आप एनिलीन का रिएक्शन कराएंगे Na2 और HCl के साथ बच्चों, तो होता क्या है, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप हट के क्या लग जाता है, ये ग्रुप हट के लग जाता है यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस। क्या लग जाता है, N2 प्लस Cl माइनस। और इस रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्राइमरी अमाइंस आर कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, एनिलीन का रिएक्शन Na2 HCl के साथ कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में, तो का अमाइन ग्रुप होता है बच्चों को N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, अब जब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, इथेनॉल के साथ, होता क्या बच्चों, ये पूरा ग्रुप हटके बेंजीन पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन। ये पूरा ग्रुप हटके बेंजीन पे क्या लग जाता है, हाइड्रोजन लग जाता है। अब बेंजीन पे हाइड्रोजन लग जाता है तब इसका नाम क्या लिखते हैं, बेंजीन ही लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना ये X है, और आपका बेंजीन बना ये आपका क्या है, Y है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा था कि जब एनिलीन का रिएक्शन Na2 HCl के साथ कराएंगे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन इथेनॉल का साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे Y क्या हो जाएगा आपका, बेंजीन हो जाएगा। तो देखिए Y कहाँ दिया है, ये यहाँ पे, ये आपका क्या है, बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहाँ से लिया गया है, जब आप पढ़ेंगे किसके बारे में,
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे रिएक्शन दिए गए हैं एनसीईआरटी में। उसी रिएक्शन में से एक रिएक्शन यहाँ से लिया गया है, एक बार उस चार्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस गिव एन अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद HNO2। देखो कह रहा है कि आपके पास ये 4 तरह के अमाइन दिए गए हैं, इन अमाइन में से कौन सा ऐसा अमाइन होगा ना जो कि अल्कोहल बनाएगा, कब, जब वो HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा। फिर समझिए क्या चारों में से कौन सा ऐसा अमाइन है जो HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल बनेगा। ओके, तो कौन सा अमाइन होगा, वो होगा आपका बच्चों ये आपका होगा प्राइमरी अमाइन। ये कौन सा आपका अमाइन है, प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन क्या करता है, HNO2 के साथ रिएक्शन करके आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। कैसे रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन को कॉम्पिटिटिव में बताता हूँ। देखो जब हम क्या लेंगे C2H5NH2, क्या लेंगे C2H5NH2 प्राइमरी अमाइन। ओके, प्राइमरी अमाइन की जब रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, HNO2 के साथ, तो होता क्या है, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, ये ग्रुप हट के क्या लग जाता है, ये ग्रुप हट के लग जाता है आपका N2+Cl-, N2+Cl-, ठीक है। बिल्कुल यही वाला रिएक्शन है। देखो जो NaNO2 और HCl है, इसी को आप लिख सकते हैं क्या, HNO2 लिख सकते हैं। इस केस में क्या हो रहा था आपका NH2 हट के क्या लग जाता है, N2+Cl-, सेम वहां यहाँ पर भी होता है, NH2 हट के क्या लग जाता है, N2+Cl-, ठीक है। तो अगले स्टेप में इसका रिएक्शन हो जाता है किसके साथ, वाटर के साथ। वाटर किसमें टूटता है, H+ में और OH- में, ठीक है। और ये ब्रेक होता है आपका C2H5+ में और N2- में, ठीक है। तो प्लस वाला जाएगा किसके पास, माइनस के साथ, क्या बन जाएगा C2H5 OH, और यही क्या होता है आपका अल्कोहल होता है। ओके, तो वही क्वेश्चन में पूछ रहा था इनमें से कौन सा ऐसा अमाइन है जो अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, वो आपका प्राइमरी अमाइन। क्योंकि प्राइमरी अमाइन ही बच्चों HNO2 के साथ रिएक्शन करता है। और सबसे मजे की बात क्या है उसको भी सुन लो। देखो ये भी आपका प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। लेकिन जब इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों, वो रिएक्शन यहीं पे रुक जाता है, क्योंकि ये कंपाउंड कैसा होता है, स्टेबल होता है। लेकिन ये जब आपका सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट बनाने के बाद फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रिएजेंट दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू बेंजोनाइट्राइल। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर से समझिए। कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में इन चारों में से कौन सा ऐसा रिएजेंट मिलाएंगे जो आपका बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहले में से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पता ही होगा, ये आपका हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। और बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है, डाइअजोनियम। डाइअजोनियम का यहाँ मतलब होता है N2+, और क्लोराइड का मतलब होता है Cl-, ठीक है। जब हम बेंजीन पर N2+Cl- लगा देते हैं तो उसका नाम होता है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ओके, तो वही कह रहा है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में इसमें से क्या मिलाना पड़ेगा। देखो बच्चों, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में जब हम क्या मिलाएंगे, CuCN मिलाएंगे। CuCN मिलाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो Cn- होता है बच्चों, या पूरे ग्रुप को हटा के इसकी जगह क्या लग जाता है, Cn लग जाता है। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है आपका, Cn लग जाता है। और बेंजीन के ऊपर Cn लगा देकर उसका नाम हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल, इसका नाम हो जाता है। ओके, ये क्वेश्चन में कह रहा था कि इन चारों में से क्या मिलाना पड़ेगा, इन चारों में से हम CuCN मिलाते हैं तो आपका बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड के रिएक्शन से लिया गया है। ढेर सारा चार्ट बना, उस चार्ट पे में से एक रिएक्शन है, उसको जाके देखिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विद HN। क्या कह रहा है कि जब मिथाइल अमाइन रिएक्शन करेगा HNO2 के साथ तो बताइए कौन सा गैस रिलीज होता है। ओके, देखिए जब आपका मिथाइल अमाइन HNO2 के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, तो आपका नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। कैसे रिलीज होता है, आइए इसको मैं रिएक्शन करके आपको समझाता है। वैसे मिथाइल अमाइन कैसे बनता है, देखो जब CH3 के साथ आप लगा देंगे क्या, NH2, जिसको बोला जाता है मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन जब HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे NH2 हट के क्या लग जाता है, NH2 हट के यहाँ पे लग जाता है N2+Cl-। N2+ रहता है और Cl- को बोलते हैं डाइअजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। कैसे, अभी देखो कुछ देर पहले ही ये रिएक्शन आया हुआ था। कुछ देर पहले रिएक्शन आया हुआ था। देखो आपका जब प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन HNO2 के साथ करा रहे थे, क्या लगता है N2+Cl-, सेम वही चीज तो है, सेम वही चीज है। प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन करेंगे HNO2 के साथ तो क्या होगा, ये ग्रुप हट के N2+Cl- लग जाता है। इसी को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, इसका रिएक्शन फिर क्या होता है, वाटर के साथ होता है।
तो वाटर के साथ होता है क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे आता है माइनस, और वाटर में टूटता है किसमें, प्लस में, OH माइनस में। ठीक है, तो CH3 प्लस अटैक करता है OH माइनस पे, क्या बन जाता है आपका, CH3OH बन जाता है। इसके अलावा N2 जो है वो गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, और लास्ट में क्या बनता है आपका H प्लस Cl माइनस आपका HCl का फॉर्मेशन कर लेता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा गैस रिलीज होता है बच्चों, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो ये जो आपका डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन है कई बार आया हुआ है, इसको आप जरूर से देखिएगा। ओके, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन अल्काइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन। देखो कह रहा है कि जब हम अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक्सेस में होगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, आइए पहले रिएक्शन क्यों कराते हैं। देखो अल्काइल आयोडाइड कैसे बनता है, देखो R बॉन्ड I को हम लोग क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं अल्काइल और I को बोलते हैं आयोडाइड। ठीक है, अब अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा रहे हैं, इसके साथ करा रहे हैं अमोनिया के साथ, और अमोनिया का फार्मूला आपको पता होगा, उसको बोलते हैं NH3, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, तो होगा क्या, वही कह रहा है कि अमोनिया यहाँ पे क्या है, एक्सेस में है, अमोनिया आपका यहाँ पे एक्सेस में यानी कि ज्यादा मात्रा में लिया गया। ठीक है, अब देखो अब रिएक्शन कैसे होगा, जब अल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो होता है क्या है, यहाँ पे जो R है, यहाँ पे R है, ये अटैक करता है किस पर, अमोनिया पर, और इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है। R जो है वो किस पर अटैक करेगा, अमोनिया पर, और उसमें से तीन में से एक हाइड्रोजन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और क्या बनाता है आपका प्राइमरी अमाइन बनाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है प्राइमरी अमाइन, किस ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन बच्चों क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता कि आपका अल्काइल आयोडाइड ये एक्सेस में होगा, अगर अल्काइल आयोडाइड एक्सेस में होगा तो वहां पे बनता है क्या, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, अमोनिया एक्सेस में होता है तो प्राइमरी अमाइन बनता है, लेकिन आपका जब अल्काइल हैलाइड एक्सेस में होता है तो आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। इसलिए कभी भी क्वेश्चन ऐसा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि अल्काइल आयोडाइड एक्सेस में है या फिर अमोनिया एक्सेस। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हेन एक्सेस ऑफ अल्काइल आयोडाइड इज ट्रीटेड विद अमोनिया, क्या कह रहा है कि जब हम लोग अब अल्काइल आयोडाइड को एक्सेस में लेंगे, उसका रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे, तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही यहाँ पे आपको बताया था कि इसमें देखो क्या हो रहा था, इसमें अमोनिया को एक्सेस में लिया था। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है, आपका अल्काइल आयोडाइड को एक्सेस में लिया है, क्या बनेगा, तो ये बनेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या है आपका कहाँ पे है, ए प्राइमरी सेकेंडरी, हाँ डी वाला होगा आपका, क्या बनेगा, मिक्सचर ऑफ अमाइन बनेगा। ठीक है, देखो अगर ऑप्शन में ये दिया होता तो ये भी सही आंसर होता, लेकिन ये नहीं दिया, इसके क्या लिखा, मिक्सचर ऑफ अमाइन, कैसा रहा है कि कई सारे अमाइन बनते हैं। तो जी हाँ ये भी सही है, इस रिएक्शन में आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों अमाइन बनता है। कैसे बनता है आपको रिएक्शन करके मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो होता क्या यहाँ पे, अमोनिया का फॉर्मूला अभी बताए थे, होता है आपका NH3, इसका रिएक्शन करा रहे किसके साथ, अल्काइल आयोडाइड यानी कि R बॉन्ड I के साथ कराते हैं। होगा क्या, अगेन R अटैक करेगा किस पे, NH3 पे, इसका एक हाइड्रोजन निकल जाता है, तो NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ पे क्या बचेगा आपका NH2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। अब क्या होगा, अगले स्टेप में जो आपका अल्काइल आयोडाइड है ये फिर से रिएक्शन करता है, फिर से अटैक करेगा, R इस पे अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो एक से भले दो R हो जाएंगे और आपका एक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है। अगले स्टेप में फिर जो होता है आपका अल्काइल आयोडाइड अटैक करता है, यहाँ से फिर R अटैक करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा, आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा RNR। ठीक है, ये आपका है आपका सेकेंडरी अमाइन, आपका क्या है 3 डिग्री अमाइन। तो जब आप अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ अल्काइल आयोडाइड के साथ, प्राइमरी अमाइन भी बनता है, सेकेंडरी भी बनता है, टर्शियरी भी, इसके बाद एक क्वाटरनरी भी बनता है। ठीक है, तो आपका कहीं कहता है मिक्सचर ऑफ अमाइन बनता है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग। फिर वही क्वेश्चन आगे रिपीटेड, कह रहा आपको क्या बताना है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है कब, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, तो मैंने इसका ऑर्डर पहले भी लिखाया था और आज भी बता दे रहे। देखो जब आपका अमोनिया के साथ अमाइन के साथ इथाइल ग्रुप लगा होगा, तो उसको अगर आप अरेंज करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के में, तो उसका ऑर्डर देख लीजिए क्या होता है। सबसे ज्यादा बेसिक होता है आपका 2 डिग्री अमाइन, ठीक है, उससे कम बेसिक होता है 3 डिग्री अमाइन, सबसे कम बेसिक होता है 1 डिग्री,
अमाइंस, और सबसे लास्ट में आता है कौन, NH3 होता है। तो इसका मैंने ऑर्डर भी लिखा था 231। तो 231 को क्या लिखा जाता है, 231 क्या बोला जाता है, 231 मैंने पहले भी लिखा था, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम NH3 होता है। बस आपको इसमें से देख लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा आपका 2 डिग्री वाला। बस आपको देखना 2 डिग्री कहाँ पे है, देखो ये आपका कौन सा है, ये आपका 2 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, और ये वाला आपका प्राइमरी अमाइन है, ये भी क्या आपका प्राइमरी अमाइन है। ओके, तो 2 डिग्री वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक्व सॉल्यूशन में मैंने बताया 2 केस होता है, पहला केस इथाइल का होता है, दूसरा केस मिथाइल का होता है। तो दोनों का ऑर्डर एक बार आप देख लीजिएगा, ये हमेशा कंफ्यूज करता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एन अमाइन एक्स रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज सॉल्युबल इन अल्कली। कह रहे हैं कि अमाइन है, वो कौन सा अमाइन हमें नहीं पता, एक्स कोई अमाइन है, वो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन करने का जो प्रोडक्ट बना रहे हो क्या हो रहा है, अल्कली में सॉल्युबल हो रहा है। तो बताइए कौन सा अमाइंस होगा। देखो ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, हमने बताया था प्राइमरी अमाइन हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल होता है, जो सेकेंडरी अमाइन होता है उसका प्रोडक्ट इनसॉल्युबल होता है और टर्शियरी रिएक्शन ही नहीं करता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से अमाइन का जो प्रोडक्ट होगा सॉल्युबल होगा, वो होगा प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन देख लो इसमें कौन सा है, ये कौन सा आपका बच्चों NH2 लगा होगा तो प्राइमरी अमाइन, NH लगा होगा तो सेकेंडरी अमाइन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका टर्शियरी अमाइन, यहाँ पे NH लगा, ये भी क्या आपका है सेकेंडरी अमाइन। तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी अमाइन ही हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या होता है, अल्कली में सॉल्युबल होता है। तो प्राइमरी अमाइन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सोचो हिल्सबर्ग रिएजेंट से कितने सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एन अमाइंस रिएक्ट विथ हिल्सबर्ग रिएजेंट एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन इनसॉल्युबल इन अल्कली। ठीक है, कह रहा है कि एक्स कोई अमाइन है, ये हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कैसा है, अल्कली में इनसॉल्युबल है। तो हमने बताया था अगर सॉल्युबल होगा तो प्राइमरी अमाइन होगा, इनसॉल्युबल होगा तो आपका सेकेंडरी अमाइन होगा। तो आइए देख लेते हैं इनमें सेकेंडरी अमाइन कौन है, कौन सा सेकेंडरी अमाइन है। एक हाइड्रोजन लगा होगा तो सेकेंडरी अमाइन, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो टर्शियरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी अमाइन, और 2 हाइड्रोजन होगा तो प्राइमरी अमाइन होगा। तो सेकेंडरी अमाइन ही वो ऐसा अमाइंस है जो हिल्सबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो अल्कली में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Anilinium hydrogen sulfate on heating at 553 to 573 Kelvin produce which of the following as major product। क्या कह रहा है कि एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप हीट करते हैं इतने केल्विन टेम्परेचर पर, तो कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। आइए पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। देखो एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो पहले आपको क्या बनाना है, बेंजीन। क्या बनाना है, बेंजीन। बेंजीन के ऊपर जब आप लगा देंगे क्या, NH3+, बेंजीन के ऊपर आप लगा देंगे NH3+, तो इसको बोला जाता है एनिलीनियम, ठीक है। अब हाइड्रोजन सल्फेट किसको बोला जाता है, हाइड्रोजन सल्फेट को HSO4- को बोला जाता है हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो बेंजीन के ऊपर NH3+ HSO4- लगा होगा तो उसे बोलोगे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ओके। इसको जब बच्चों आप हीट करते हैं 553 से लेके 573 केल्विन, तो वो पता है क्या है, जो आपका सल्फेट ग्रुप होता है, ओके, वो आपका अटैच हो जाता है किसके, इसके पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये प्रोडक्ट को मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जब इनको हीट करते हैं तो होता क्या है, ये आपका कुछ रीअरेंजमेंट होता है। आप यहाँ पे हो जाता है NH2 और इसके आपके पैरा पोजीशन पे क्या लग जाता है, SO3H लग जाता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्या, आपका सल्फेनिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फेनिलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जब आप एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे वहां पे ये टॉपिक आपको मिलेगा, वहां पे एक बार जाके देखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइन डज नॉट गिव फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक QH। क्या कह रहा है क्वेश्चन है, आपके पास 4 तरह के अमाइन दिए गए, कह रहे कि इन चारों अमाइन में से कौन सा अमाइन ऐसा होगा जो कि आपका कोई भी स्मेल नहीं देगा आइसोसाइनाइड का, जब आप उसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक QH के साथ। देखो कुछ इसमें छोटे छोटे हिंट दिएगा, उस हिंट को आप समझिए। देखो कह रहा है कि कौन सा ऐसा अमाइन है जो कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, कब, जब उसको क्लोरोफॉर्म और इथेनॉलिक QH साथ रिएक्शन कराते हैं। आइए पहले हम रिएक्शन करके दिखाते हैं। देखो जो आपका टॉपिक लिया गया है बच्चों, वो लिया गया आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन से, और कार्बिल अमीन रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। होता क्या है, जब आप प्राइमरी अमाइन, ठीक है,
प्राइमरी अमाइन का आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉलिक की हुए तो होता है क्या आपका? बनता है क्या? आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करता है। और आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या बोलते हैं? आर बॉन्ड NaC। आर बॉन्ड क्या बोलते हैं? NC। और बच्चों इसका बहुत ही बैड स्मेल होता है। कैसा होता है स्मेल? बैड स्मेल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं उसको फाउल स्मेल होगा। तो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा अमाइन है जो कि फाउल स्मेल नहीं देता है? तो याद रखिएगा कि इसमें आपका जो 2 डिग्री अमाइन होता है और 3 डिग्री अमाइन होता है बच्चों, ये आपका रिएक्शन नहीं करता। रिएक्शन नहीं करेगा तो कोई स्मेल नहीं देगा। सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन स्मेल लेता है, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देता है। यानी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको ऑप्शन को चूज करते हैं। ये NH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमाइन। ओके, NH2 को बोलते हैं आपका प्राइमरी अमाइन। ओके, यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन को बोलते हैं टर्शरी अमाइन, H2 को बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। हमने बताया था प्राइमरी अमाइन ही आपका क्या होता है? फाउल स्मेल देता है। इसके अलावा ना 2 डिग्री देता है ना 3 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन 3 डिग्री दिया है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यही वो आपका अमाइंस है जो कोई भी फाउल स्मेल नहीं देता है, कोई भी आइसोसाइनाइड का टेस्ट नहीं देता है। ओके, तो आप एक बार कार्बिल अमीन रिएक्शन देखिएगा। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होता है, इसको किस तरीके से प्राइमरी अमाइन का टेस्ट करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? The Gabriel Thalamide synthesis is used for the preparation of। क्या बच्चों जो गैब्रियल थैलीमाइड है ना, इसमें किसका प्रिपरेशन हम लोग करते हैं? तो गैब्रियल थैलीमाइड बहुत ही लंबा चौड़ा रिएक्शन है। इसमें बच्चों याद रखिएगा प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। कैसा होता है? आपका प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन का फॉर्मेशन होता है। तो एक बार गैब्रियल थैलीमाइड जो रिएक्शन आपके अमाइन चैप्टर में दिया है, उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखिएगा। उससे जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन होता है, और इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होता है बच्चों, ये आपका SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ HNO2 और मिथाइल अमाइन गिव मेनली। कह रहा है HNO2 का जब मिथाइल अमाइन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? हाँ, तो आपका क्या बन जाएगा? मिथेनॉल बन जाएगा। क्या बनेगा? मिथेनॉल बनेगा। तो ये क्या है आपका? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन भी कई बार आया हुआ है, आइए फिर से करके दिखा दे। मिथाइल अमाइन का मतलब क्या होता है? CH3 से NH2 लगा दोगे, उसको बोलते हैं मिथाइल अमाइन। इसका रिएक्शन HNO2 के साथ कराओगे तो एक ग्रुप हट के क्या लग जाता है? ग्रुप हट के लग जाता है N2+Cl-, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे। ठीक है, आइए क्या होता है? फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। वाटर के साथ रिएक्शन करके जो आपका CH3 ग्रुप है बच्चों, वो किसके साथ जुड़ जाता है? CH3 ग्रुप जुड़ जाता है किसके साथ? OH के साथ। इसको बोलते हैं क्या? मिथेनॉल, या फिर क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। और रिएक्शन का नाम है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द गिवन। ये चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल है? ठीक है, प्राइमरी अमाइन पहचानने का मैं शुरू में ही बता दिया। देखो, जब नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसको बोलते हैं टर्शरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा होता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगा हुआ तो उसे क्या बोलोगे? अब प्राइमरी अमाइन बोला जाता है। ओके, और नाइट्रोजन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्या होगा? टर्शरी अमाइन। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख के हम लोग खाली हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइंस हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कह रहा है कि जो इन चारों में से कौन सा अमाइंस है जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। देखो, कोई भी ऐसा अमाइन जो क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट चेन में होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। और जब आप उसका नाम लिखेंगे तो यहाँ पे जो तीनों ऐसे अमाइंस है, यहाँ पे जो आपके 3 अमाइंस बनेंगे वो कैसा होंगे? ब्रांच के फॉर्म में होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये कैसा होगा आपका? स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होगा। जो स्ट्रेट चेन के फॉर्म में होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आपके पूरे 10 साल में। ठीक है, वीडियो को अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हैव अ गुड डे।